हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। ये मैंने लूप बना लिया है, इस तरह से डाल लिया है और अब मुझे इसकी 11 चेन बनानी है। 3 12, देखिए मैंने यहाँ पे 11 चेन बना ली है और अब मैं इसमें 3 चेन छोड़ते हुए चौथी में डबल क्रोशिया कर लूँगी एक, इस तरह से। देखिए 1 2 3 और ये चौथी है मेरी, तो मैं इसमें डाल के डबल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, और अब मुझे हर एक जो हमारा ये लूप है उसमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से करूँगी मैं। तो ये देखिए, ये मैंने 8 बना लिए हैं। हम चेन, ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसको भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब उसके बाद ये जो लास्ट वाली चेन है हम उसमें लेंगे, इधर डालेंगे और इसमें हम 3 क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये मैंने 1 बनाया, अभी मैं 2 बना रही हूँ। आपको एक जो है उसी में 3 बार बनाना है डबल क्रोशिया। तो ये देखिए मेरा दूसरा, इस तरह से, और ये तीसरा। इस तरह से मैंने, ये देखिए, पहले 8 बनाए हैं और फिर एक ही में लास्ट वाला जो हमारा है उसमें एक में 3 बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम इस तरह से इसे पलटेंगे नहीं, सिर्फ घुमा लेंगे और जो हमारी ये 3 को हम छोड़ देंगे और जो ये वाला क्रोशिया है सीधे वाला जो हमने 8 बनाए थे उन्हीं के ऊपर सीधे 8 और बना लेंगे डबल क्रोशिया लेते हुए। ये देखिए इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, पर हर एक में एक ही बनाएंगे। अब की बार 1 बन गया मेरा। अब ये देखिए, ये हमारे 8 ये हैं और 8 ये, 8 और 8 16 और 3 हमने यहाँ बनाए थे, तो ये हमारे 19 हो गए। तो अब हम, ये 19 है हमारे, और अब हम इस पर 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 और ये 3, और इसे पलट लूँगी मैं इस तरह से। और अब इन 19 के ऊपर मुझे 19 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो आप इसके बिल्कुल इस वाली में नहीं डालेंगे, नेक्स्ट वाले होल में डालेंगे और डबल क्रोशिया कर लूँगी मैं 19 के ऊपर 19। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, तो ये देखिए ये चेन है हमारी, ये मैंने डाल लिया है और अब इसी के 19 के ऊपर हम 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे अपने। और ये देखिए मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैंने पहले 8 के ऊपर 8 बनाए थे, फिर हमने बना लिए थे 3 बढ़ा के, फिर 8 और 8 16 और 3 हमारे 19 हो गए थे। फिर मैंने 19 के ऊपर ही एक और जो है हमारा राउंड बनाया था 19 का, और अब फिर से इस पर मैं 3 चेन डालूंगी। ये देखिए, ये 3 चेन ले लेंगे हम, फिर से 1 2 और ये 3, और अब टर्न करके जैसे हमने नीचे वाले में करा था, देखिए चेन के ऊपर चेन आई है और नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट, इसी तरह से हम फिर से एक राउंड और कर लेंगे हमारे 19 क्रोशिया का, डबल क्रोशिया का, फिर से एक राउंड लगा लेंगे हम। अब देखिए मैंने ये अपना तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और अब देखिए हम इसे नीचे से बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी कैप का एरिया हो गया, अब हम इसे नीचे से बुनेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 हमारी चेन ले लूँगी, 1 2 3 4 और ये हमारी 5। और ये देखिए जो भी हमारे जितने भी हमने ये लिए हैं, अब आपको ये आड़े दिख रहे होंगे हमारे जो डबल क्रोशिया हैं, और जितने भी हमने लिए हैं उसके हम जो जॉइंट है ना, 2 के बीच का जॉइंट, उसमें इसको एक तरह से एक लूप बनाएंगे। जैसे ये मैंने 5 ले ली है चेन और ये इन दोनों का बीच का जॉइंट है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ ये देखिए इस जगह पे मैं इसका डबल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से। तो ये मैंने कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें ये जाली सी बन जाएगी। आपको लेनी है 2 चेन, ये देखिए मैं ले रही हूँ 2 चेन, 1 चेन ली मैंने और ये 2 चेन लेके, और फिर से हम इसके जॉइंट दोनों, जो 2 हमारे डबल क्रोशिया के बीच का जोड़ है उसमें डालना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, तो ये मेरी जाली बन गई। इसी तरह से फिर से मैं डबल चेन लूँगी
और जो ये लास्ट वाला है, ये देखिए जो हमारी चेन बनाई थी हमने, उसमें जो सबसे पहले वाला है मैं उसमें डालूँगी। ये देखिए ये वाला, ये तो उसमें भी हम डबल क्रोशिया करके इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, और इस तरह से। तो ये देखिए ये मेरी जो है 6 जाली बन गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6 को ये इस तरह से 6 जाली बना लेनी है। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की जाली बना लिया और इसे इस तरह से पलटेंगे। हमारे ये बॉक्स हैं, इसमें हर एक में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसको जो हमारी ये चेन बनाई है, इसको मैं एक डबल क्रोशिया गिनूंगी, तो इस वाली पहली वाली में सिर्फ 2 ही बनाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से, और ये 2। इसी तरह से मैं बाकियों में भी 3-3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये मैंने बना लिए हैं। और अगर मैं गिनती करके बताऊं तो ये कुल टोटल 18 हैं। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18। तो मैंने ये 18 बना लिए हैं। अब मैं इसी में 3 ऊपर चेन बनाऊंगी और अब इसे मैं पलट दूंगी इस तरह से। और ये जो ये हमारा चेन के नीचे का होल है, इसमें नहीं डालेंगे, इसे नेक्स्ट वाले में डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इसमें। ये देखिए ये मैंने एक करा और सेम अब इसी लूप में मैं एक और डबल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब ये मैंने सिंगल रखा है और ये डबल करा है। अब ऐसे करते करते हम लास्ट वाले तक जाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए हर लूप में मैं अब डबल क्रोशिया करूँगी और 2 बार करूँगी। ये देखिए ये एक, और अब उसी में दोबारा हमें यहाँ पे बढ़ाना है अपने जो ये हमारे जो डबल क्रोशिया उनको हमें गिनती में बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले में एक, हम चेन को एक गिनेंगे, 1 फिर 2 फिर 2, और ऐसे ही करते करते हम लास्ट तक ले जाएंगे और फिर से जो चेन के ऊपर आएगा हम एक ही क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं पूरा बुन लेती हूँ। ये देखिए ये एक शुरू में मैंने एक जो चैन थी उसको एक गिना है, उसके बाद हर किसी सिंगल में मैंने डबल क्रोशिया भी 2 बार करा है और लास्ट वाले में भी मैंने 1 बार करा है। ये देखिए इधर चेन के ऊपर चेन 1 बार करी है। और इस तरह से करते करते अगर आप इन्हें गिनेंगे तो आपके ये 34 बैठेंगे। 3 चेन ले लेंगे अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। तो पहले की तरह हम बिल्कुल इस वाले में नहीं डालेंगे, हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे। जैसे हमने पहले किया है 2 बार, तो हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे। तो इसमें नहीं डालेंगे हम, बिल्कुल हम इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें एक डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए आपको ये वाली लाइन थोड़ी ध्यान से देखनी होगी। और जैसे एक हमारा ये हमने चेन गिनी, एक हमने कर लिया, एक और हम डबल क्रोशिया करेंगे एक ही बार। ये देखिए इस तरह से। और जो चौथी आएगी यानी कि 1 2 3, और जो चौथा आएगा इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 और ये 2। तो इसमें मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया। अब हमें पूरी जो ये वाला राउंड है ये ऐसे ही कंप्लीट करना है। 3 सिंगल और 2 डबल, 3 सिंगल 2 डबल। जैसे देखिए 3 सिंगल करेंगे अलग अलग और एक में डबल करेंगे। तो देखिए, तो ये देखिए लास्ट में हमारा ये हमने डबल करा, उसके बाद एक ही आप आया। और ये हमारे जो टोटल बने हैं वो हमारे बने हैं 41, 41 बने हैं हमारे। 3 राउंड ले लिए हैं। और अब हम अपनी बाजू के लिए छटाई भी करेंगे इधर ही। तो सबसे पहले वही हम उसी के नीचे वाले में नहीं डालेंगे, उसके अगले वाले में हम डालेंगे इस तरह से। और 6 बार हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक हमारी हो गई चेन और 5 और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए तो एक चेन हो गई और 5 बार और मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए एक मेरी चेन है और 1 2 3 4 5 और 6, 5 बार मैंने डबल क्रोशिया बनाया है और एक चेन, इनको मिला के मेरे ये 6 हो गए। अब हम यहाँ से 8 जो है हमारी वो छोड़ देंगे हमारी बाजू पहनाने के लिए। मैं यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी ताकि जब बाजू पहनाएं तो खिंचाव ना पड़े, तो इजी रहे। और ये देखिए अब मैं इधर से गिन लूँगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9वें वाले में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और ये देखिए ये मेरा जो है थोड़ा सा बाजू का शेप आ गया है। ये देखिए तो ये आगे का पल्ला हो गया है हमारा और ये बाजू और ये पीछे। तो अब मैं यहाँ से 13 जो है हमारे डबल क्रोशिया कर लूँगी। एक तो ये हो गया और अब हम 13 बार कर लेंगे। तो 1
और ये 2। तो ये देखिए मैंने 13 बुन लिए हैं। उसके बाद वही फिर से 8 छोड़ना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैं 8 यहाँ पे छोड़ दूँगी। पहले हम इसमें वही पहले की तरह एक चेन लेंगे जैसे हमने उस तरफ लिया था, और उसी तरह से 8 छोड़ते हुए मैं इसमें ये डबल क्रोशिया डाल लूँगी। मैं यहाँ डाल लूँगी, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे 6 बनाए थे ऐसे ही हम यहाँ पे 6 बनाएंगे और ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। चेन आई हमारी, 6 पूरे हो गए ये। तो हमारे ये हैं 6 इधर हैं, फिर 13 हैं और फिर 6 हैं। तो 6 6 12 और 13 25। तो हमारे ये टोटल जो है 25 हैं। तो मैंने ये 3 की चेन ले ली है, और अब मैं इसे यूँ घुमाते हुए अब मैं एक राउंड 25 का लगाऊंगी ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक ही लेना है मुझे, ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। तो मैं 25 ही एक के ऊपर एक डालते हुए 25 यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो ये देखिए ये अब आपको थोड़ा सा जैकेट जैसी लुक दिख रही होगी, ये देखिए। और अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी यहाँ पे। तो हमें ये चेन वाला साइड नहीं लेना है, इसके जो आगे हमारा डबल क्रोशिया हम इस पे लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये स्लिप स्टिच करते हुए इसे मैं बंद कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसे बंद कर दिया है। स्टिच थे और एक हमने स्किप कर दिया, तो ये 24 रह गए। अब मैं यहाँ पे इस पे फिर से 3 स्टिच डालूंगी, 3 चेन ले लूँगी। ये जो जाली वाला है इसी में मैं एक और हमारा डाल दूँगी क्रोशिया। ये देखिए डबल चेन ले लेंगे हम, डबल क्रोशिया कर लेंगे हम इसमें। ये देखिए हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया है। हम उसी में करेंगे जिसमें हमारी चेन है, चेन वाले में ही हमने डबल क्रोशिया करा। अब मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने एक डबल करा, एक सिंगल करा। अब देखिए मैंने ये 2 बनाए हैं, फिर 1 बनाया है, फिर नेक्स्ट वाली में मैं एक ही में 2 डबल क्रोशिया करने वाली हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से 1 2, और अब मैं इसी में दोबारा से डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और ये 2। तो ये देखिए ये डबल है मेरा, ये सिंगल और फिर से डबल। और अब मैं 6 मेरी जो चेन है उनमें सिंगल सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो देखिए ये मैंने 2 बार बनाया, फिर 1 बार बनाया, फिर 2 बार बनाया, और अब मैं 6 चेन में लगातार सिर्फ एक एक बार ही बनाऊँगी। तो देखिए ये और ये 6। तो ये देखिए ये मैंने पहले 2 बनाए हैं एक ही में, फिर एक सिंगल बनाया है, फिर 2 बनाए हैं, और फिर 6 सिंगल बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने 6 में मेरा सिंगल सिंगल बना लिया है। अब मैं ये डबल बनाऊंगी, इससे नेक्स्ट वाली में मैं यहाँ डबल बनाऊंगी। ये देखिए तो ये मैं बना रही हूँ 2 एक ही चेन में। अब मैं 1 बनाऊंगी, ये मैंने 1 बनाया है। अब मैं फिर से 2 बनाऊंगी, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है 2 फिर 1 फिर 2 फिर 6 सिंगल मेरी, फिर मैंने यहाँ बनाया है डबल में 2 फिर 1 फिर 2 और अब फिर से 2। ये मैं 2 का जोड़ा एक साथ 2 बना रही हूँ, एक और फिर एक और। ये देखिए एक मैंने इससे पहले भी 2 का ही जोड़ा बनाया था, और इसमें भी मैं एक में 2 ही डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए 6 के बाद हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 का बनाया, फिर 2 का बनाया। अब मैं इसमें इसके साइड वाले में 1 बनाऊंगी, और फिर से मैं इधर 2 बनाऊंगी, एक और ये 2 इस तरह से। ये देखिए मैंने 6 बनाने के बाद डबल बनाया, फिर सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया।
और अब हम फिर से 6 चेन में एक एक बार बनाएंगे। हमने 6 लाइन से पहले कैसे बनाया है, 2 1 2, तो हम यहाँ पे भी इसी तरह से कंप्लीट करना है हमारा। तो देखिए हमने इस राउंड को कैसे कंप्लीट करा है। हमने पहले लिख लिया है 2 1 2, फिर 6, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, ये बिल्कुल सेंटर आ गया। और फिर वही रिपीट करना है यहीं से उल्टा जैसे हम जाते हैं, फिर 2 1 2, फिर 6, फिर 2 1 2। तो हमने इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया है। आप ये वाला पैटर्न डालते हुए आप देखेंगे कि ये आपके स्टेम पे 32 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसे स्लिप स्टिच से देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी यहाँ पे, और अब मैं इस पे 3 चेन डालूँगी और अब मैं 32 के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये मेरे 32 का जो है मैंने एक और राउंड पूरा कर लिया है और अब मैं ये स्लिप स्टिच से इसे बंद कर लूँगी। इसे बंद कर लिया है। अब यहाँ तक ये हमारा ऊपर का हो गया। अब हमें इधर से नीचे इसके पैर बनाने हैं, पैरों के लिए देना है। तो जैसे ये 32 है तो 32 का आधा करेंगे तो 16 इस साइड रह जाएंगे, 16 इस साइड रह जाएंगे और हम इस तरफ के पहले बुनेंगे। तो हमें सबसे पहले 3 चेन ले लेनी है, 1 2 और ये 3। हम क्या करेंगे, इसी में नहीं लेंगे, आगे वाले में लेंगे। तो मैं आगे वाले में डाल रही हूँ ये इस तरह से डबल क्रोशिया, ये देखिए, पर मैं डबल नहीं करूँगी। ये एक बार निकाला और बस यहीं छोड़ दूँगी। अब फिर से लूँगी, फिर से नेक्स्ट में डालूँगी, डबल क्रोशिया करा, सिंगल में ही रहने दूँगी ये। और देखिए अब ये 3 है मेरे पास, 1 2 3, एक ही उसमें मेरे पास 3 लूप हैं और अब इन तीनों को एक कर दूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए अब मेरे पास ये 1 और ये डबल का 2, तो 2 ही वो आए हैं। ऐसे ही मैं नेक्स्ट में करूँगी, इस तरह से हम डबल क्रोशिया लेंगे, इसमें डालूँगी और सिंगल ही बाहर लाएंगे। ये एक लाए, ऐसे ही दूसरा लेके जाऊँगी, ये दूसरा लाऊँगी, ये 2 लाए और इन दोनों को इस तरह से, ये देखिए, और अब ये इस तरह से। तो अब मेरे पास ये एक ये हो गया और ये 2 का 1 बना गिना जाएगा लूप, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 और 3, मेरे पास अभी 3 ही लूप आए हैं। अब ये देखिए ये मैंने करा है। अब इसके बाद मैं डबल क्रोशिया करूँगी 6 बार, ये देखिए। और जैसे मैंने इधर सबसे शुरू में करा था वही सेम चीज़ अब हम इधर करेंगे, सेम वैसे ही करना है आपको। ये देखिए इस तरह से लूप लिया और पूरा नहीं ले जाएंगे, एक बार लिया, दूसरी बार नहीं लेंगे, फिर से हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे, फिर से इस तरह करेंगे और पूरा नहीं लेंगे, इसको भी आधा लेंगे, तो ये 3 होगा और 3 का हम बना देंगे 1, इस तरह से। सेम ऐसे ही एक बार और करेंगे हम। देखिए ये मैंने 1 लिया, आधा लूप बनाया, दूसरा लिया, आधा लूप बनाया और इन तीनों को एक साथ में इस तरह से कर दूँगी। तो ये देखिए कुछ आप ये जो हमें पैर है इस टाइम पे छोटा करना है, तो अपने आप ये जो है घटता जाएगा और छोटा हो जाएगा। ये देखिए क्योंकि हम 2 पैर बना रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह हमने कर लिया। और क्योंकि हमने यहाँ जो ये चेन ली थी इसको हम 1 गिनेंगे, तो अब यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब हमने इसे डिवाइड कर दिया है आधे आधे में, क्योंकि हमारी चेन देखिए 2 हमारे यहाँ घटे 2 और 2 हमारे यहाँ घटे 4 और ये हमारे 12 है, 12 और 4 16, तो ये हमारी यूज़ हो गई है हमारी आधी चेन हमने। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक और बना लिया है डबल क्रोशिया और अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आप देखिए ये हमारा आधा आधा का 16 का हिसाब आ रहा था, तो अब ये बन के तैयार हो गए 12 और जो हमने 4 घटा दिए, यहाँ पे 2 घटाए 2 और पीछे 2 घटाए 4, तो जो हमने 4 घटा दिए तो 12 और 4 16। तो अब हमारा आधा जो है एक पैर का ये हो गया है। तो अब मैं इसको ये देखिए जो 3 की चेन है उसमें जो ऊपर वाला होता है उसमें इस तरह से इसे ज्वाइन करते हुए स्लिप स्टिच करते हुए, तो ये देखिए ये अब हमारा सेपरेट हो जाएगा, एक पैर इधर हो जाएगा और ये एक बचेगा। तो ये देखिए मैंने इसे जोड़ दिया है। अब इसमें मैं 3 चेन बनाऊंगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 2 कम करे थे, इस बार हम सिर्फ 1 ही कम करेंगे, तो उसी तरह से करेंगे। यहाँ लेंगे, इसमें डाला, डबल क्रोशिया करा और उसको हाफ बनाया और छोड़ दिया, फिर से डाला, फिर से इसमें डाला, ये देखिए हाफ किया,
और ये 3 आ गए। अब इसका 1 कर दिया, तो हमने फिर से 1 घटा दिया, लेकिन पहले हमने 2 घटाए थे, इस बार हम 1 ही घटाएंगे और फिर से 6 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे हम 6। और फिर से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में करा था हम फिर से वैसे ही घटा लेंगे, इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे वही लास्ट वाली चेन में जैसे हम स्लिप स्टिच लगाते हैं। तो ये देखिए अब ये हमारे 10 रह गए हैं। एक हमने पहले बनाया था 1 और फिर ये 2 का 1 कराया है, ये 2 6, ये तो 6 और 2 8 और ऐसे ही 2 इस तरफ से, तो 8 और 2 10। तो अब हम 10 हमारे यहाँ पे इसके ऊपर पहले मैं 3 की चेन लूँगी, तो 3 और अब 10 के ऊपर 10 हम बना लेंगे, इस तरह कर लूँगी। तो हमारा ये वाला भी राउंड जो है पूरा हो गया है। आप ये देखिए इधर हमारे 16 थे, 16 को हमने 2 इधर घटाए तो हमारे 12 बचे, फिर 12 में से हमने 1 घटाया तो हमारे 10 बचे, और उससे ऊपर वाली में हमने 1 भी नहीं घटाया तो हमने फिर से 10 ही लिए। तो इस तरह से ये हमारा पैर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन की फ्रिल डालेंगे। और ये देखिए ये यहाँ पे मैं है जो बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने दूसरे में नोट लगा ली है। और अब जब मैं यहाँ से इसको हम जैसे स्लिप स्टिच करते हैं तो यहाँ मैं वाइट लूँगी ग्रीन कुछ जगह, तो आपको इसमें डालना है और अपना जो ये हमने लूप बनाया है आपको इसको निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से हमने अपना जो है धागा बदल दिया है। इसकी 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और 3, और जो हमारी पहली चेन है उसमें मैं डाल के और जो हम स्लिप स्टिच करते हैं उस तरह से इसको ये देखिए ये निकाल दिया है मैंने, ये डल गया है। जो है चेन मैं इसमें डालूंगी और 1 क्रोशिया करूंगी पहले मैं सिंगल का इस तरह से, और ये दोनों धागों को मैं इकट्ठे पकड़ लूँगी ताकि मुझे इसमें नॉट ना लगानी पड़े। ये देखिए इस तरह से, और अब मैं इसमें डबल चेन करूँगी 1 और ये 2, और फिर से हम इसमें घुसा के ये जो हमारे 2 लूप आए हैं ये इसमें घुसाएंगे और फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये देखिए फिर से हम ऐसे करेंगे और इसको हम इसमें लेते रहेंगे। तो ये देखिए ये मैंने अपने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमने हर एक चेन पे 1 बनाया है। तो देखिए गिन लीजिए 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे 10 कंप्लीट हो गए हैं। स्टिच करते हुए इसे बंद कर लूँगी, और ये देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। देखिए मैंने ये दोनों पैर हैं जो इसमें ये डिज़ाइन डाल लिया है। देखिए कुछ ऐसा फ्लावर जैसा डिज़ाइन आता है इसका। और अब मैं इसकी जो स्लीव्स हैं वो ये हाफ स्लीव्स हैं। देखिए यहाँ शोल्डर है तो आधी तो ये हो जाती हैं, थोड़ी सी और बढ़ा देंगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 चेन बना ली हैं ये, और उसके बाद ये जो हमारी जाली आती है यहाँ सबसे पहले मैं इसमें लूँगी डबल क्रोशिया 2 बार लेंगे हम इसमें। हो गए हमारे, एक हम जाली को गिनेंगे चेन को 1 2 3। तो ये मैंने 12 बना ली है। ये देखिए कुछ इस तरह से, सॉरी 2 पहले ली फिर 8 ली फिर 2 ली, तो 2 और 8 10 और 2 12 लेके अब मैंने इसे स्लिप स्टिच से बंद कर लिया है। अब मैं 3 फिर से करूँगी 3 चेन इस तरह। हम पहले जैसे हमने नीचे घटाया था उसी तरह से घटाएंगे। देखिए ये मैंने एक इस तरह घटा लिया, अब इसी तरह मैं एक और घटाऊँगी। तो ये 1 हमने लिया, इसका हाफ कर दिया, और अब इसी तरह से मैंने एक और लिया और इसका भी हाफ कर दिया। तो और अब इन तीनों का ये देखिए इस तरह से मैंने 2 घटा दिए यहाँ पे, इसमें से 6 बुन लूँगी, 6 सीधा सीधा क्रोशिया कर लूँगी मैं, ले ली हैं। अब इसके बाद हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने शुरू में घटाया था। डबल क्रोशिया का हाफ किया, फिर से डबल क्रोशिया लिया पर आधे में छोड़ दिया और तीनों का 1 कर दिया। इस तरह से 1 घटा लिया हमने। अभी इसी तरह से मैं दूसरा घटा लूँगी इस तरह से। तो अब ये देखिए अब ये जो मेरी बची है ये देखिए इस तरह से दिखेगी कुछ आपको। स्लिप स्टिच करने से पहले मैं इसका जो है कलर चेंज कर लूँगी। मेरे को वाइट कलर लगाना है यहाँ पे। अब ये देखिए मैंने चेंज कर लिया है, और जैसे हमने यहाँ बॉर्डर बनाए हैं दोनों पैरों में उसी तरह से मैं हाथ में भी बना दूँगी। तो वही हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और पहली चेन में इसे फिर से घुसाते हुए इस तरह से
ये देखिए, और मैं इसे निकाल लूँगी और फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे हम इसमें। लिया है। फिर नेक्स्ट अब आप इन दोनों को भी पकड़ते हुए करेंगे, ये वाले जो हमारे धागे हैं इसी में ही बॉर्डर बना लीजिए इसको भी लाइन में। और अब हम सेकंड में डालेंगे। सबसे पहले आपको सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया। अब मैं इसमें 2 चेन डालूँगी, 1 डाली, 2 डाली, और जो ये हमने डबल ये दिख रहा है आपको लूप, इसको लेना है इस तरह से स्लिप को। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर बनता चला जाएगा। इसी तरह से मैं पूरी बाजू में बना लूँगी। अब देखिए मैंने इसकी दोनों ये स्लीव्स भी बना ली हैं। और अब हम इधर से लेके और इसके ये जो हमारा हुडी है उस पर भी यहाँ पे यही वाला डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा अलग है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको बिल्कुल ये जो यहाँ वाली जाली है यहाँ से लेना है इस तरह से। देखिए मैं ये देखिए मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और अब आपको यहाँ पे 2 चेन करनी है, 1 और 2। और अब आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने हैं 2, जिसमें से हमने चेन ली है उसी में करेंगे। तो 1 और ये 2। ये देखिए मैंने 2 कर लिए हैं इस तरह से। और फिर मैं इसमें 1 चेन लूँगी, 1 चेन ले ली है मैंने। और जो हमारी नेक्स्ट जाली है ये इसी में हम फिर से करेंगे सिंगल क्रोशिया 2। ये देखिए हमने इस तरह से बना दिया है। और अब मैं इसमें 1 चेन लूँगी इस तरह से और यहाँ से डाल के स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से। ये देखिए ये इधर, ताकि मैं यहाँ से अब इसका डिज़ाइन चेंज कर सकूँ। ये डाल दिया है मैंने। अब इधर हम वही करेंगे 3 चेन, 1 2 चेन मैंने ये 2 डाल दिया है, 2 चेन। और जो ये लूप हमारा बना है इसमें लिया मैंने इसे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर ली मैंने। ये देखिए जैसा हमने यहाँ बॉर्डर बनाया है बाजू में, ये ऐसे ही हम हुडी में बनाएंगे फ्लावर वाला। इसी तरह से मैं सारा कंप्लीट करके यहाँ तक ले आऊँगी जहाँ से हमने डिज़ाइन चेंज किया था। ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पूरा कवर कर लिया है। और फिर से अब हम नीचे वही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाया था। 1 चेन 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए मैंने इसे, और अब मैं इसे काट दूँगी धागा। ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी डोरी लगा ली है। तो देखिए हमारी कान्हा जी की इतनी सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार है। बहुत ही क्यूट लग रही है ये देखिए मैंने इसमें नोट लगा दी है। और बहुत ही सुंदर सा ये बटन बहुत क्यूट लग रहा है इसके ऊपर। और ये देखिए इस तरह से ये हमारी हुडी आ जाएगी, कान्हा जी के सिर पे ढक जाएगी। और बहुत ही सुंदर सा देखिए इस तरह का कुछ हमारा ये तैयार हुआ है। 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को ये बहुत आसानी से आ जाएगा। और यहाँ बहुत अच्छा स्पेस है जिससे आप इसे अच्छे से उन्हें पहना भी पाएंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।